Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my all dear friends. First of all, thanks for watching my 4 videos. मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे 4 वीडियो, जिसमें मैंने बात किया यूज़ ऑफ देयर के बारे में। देयर वो सिर्फ जुमले को स्टार्ट करने के लिए आता है, बाकी उसका तफसीली जो है अब बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं हमारे ही कोर्सेज़ में। आप ख़ुद से उसी से सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर मदरसा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर मदरसा, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस। यानी जो इसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, ये सारी चीज़ अभी बाकी है, आप ख़ुद से उसका क्रिएट करके आप बना सकते हो। तो अब हम जो सीखेंगे आगे पढ़ेंगे, यानी हमने इसका पूरा मफ़हूम जो मैंने समझाने की कोशिश की, ओनली सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसी 3 चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी मेरा कुछ मकसूद नहीं था। आप कोर्सेज़ में लगे रहेंगे, आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा। तो हम उसमें एक तो चीज़ हासिल कर लिए कि टेंस की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट, लास्ट आप बताइए, एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है, हम वो यूज़ ऑफ देयर के बारे पढ़े थे, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो देयर नहीं, अलग कुछ हटकर होना चाहिए ना। तो यूज़ ऑफ देयर के बारे अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, कंप्लीट कर चुके हैं। ओनली टेंसेस आपको समझ में आ गया कि यूज़ की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होता है। अब हम यूज़ ऑफ दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज, इन सारे चीज़ों के बारे पढ़ेंगे। और इसका भी 3 किस्में आएगा, पास्ट, प्रेजेंट और लास्ट आप बताएंगे, एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस टेंस में भी पढ़ेंगे और इसी पर हम बहस करेंगे। लॉन्ग वीडियो तो होगा, लेकिन आपको मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश सीख जाएंगे ना, तो आपको तो फल मिल रहा है। मैं भी बहुत मेहनत किया हूँ, तब ये सारी चीज़ें पेश कर पा रहा हूँ। तो हम जो अब सीखेंगे बहुत आसान तरीके से, जैसे हमने मिफ्ताहुल अरबिया में जिस तरह सीखा ना, समझ लीजिए कि उसी से मिलता जुलता कुछ है। कि मैं जैसे सबसे पहले इसमें इशारा सीखते, तो ये भी एक इसमें इशारा ही समझ लीजिए। तो हम स्क्रीन पर देखेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं यूज़ जब। देखिए आप स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, आप उर्दू पढ़ने तो जानते। जब किसी के तरफ क्या लिखा हुआ है, जब किसी के तरफ इशारा किया जाता है तो सामने के चीज़ के लिए ये यानी दिस, और दूर के चीज़ के लिए वो यानी दैट लाते हैं। एक के लिए दिस और दैट, और एक से ज़्यादा के लिए दीज और दोज। दीज का स्पेलिंग है THESE, ESE। ये यहाँ पर गलत है थोड़ा सा, ESE। अब आगे सेंटेंस में देख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका खुलासा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। लिखा है यूज़ जब किसी के तरफ इशारा करते हैं, तो जिसके तरफ इशारा कर रहे वो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। अगर एक होगा तो उसके लिए दो है, एक दिस और एक दैट। यानी एक अगर एक होगा जिसकी तरफ इशारा कर रहे, जैसे वो, ये, वो, तो एक इशारा है ना। तो इशारा करने वाले हम जिसके तरफ करते, अगर वो एक रहेगा या एक से ज़्यादा रहेगा। ये सबसे पहली बात। अगर वो एक रहेगा तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम 2 तरीके से ला सकते हैं कि जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं वो करीब है या दूर है। बात नहीं समझ में आ रही, बात समझने की कोशिश कीजिए। जिसके तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो करीब रहेगा वो या दूर रहेगा। अगर करीब रहेगा तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम देखिए, उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे अगर करीब हो और एक हो। और अगर दूर हो और एक हो तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। तो दैट का मतलब वो।
अब एक से ज़्यादा की बात आते, अगर करीब की तरफ इशारा कर रहे हो और एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम दीज का प्लूरल यानी जमा दीज लाएंगे, दीज। और अगर वो एक से ज़्यादा है तो दोज लाएंगे। खुलासा है, अब आगे एग्जाम्पल देखते जाएंगे। हम आखिर में कुछ सवालात आपके सामने रखेंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो भी अगर जवाब देते जाएंगे तो फिर आपका ज़बरदस्त आपका कोर्स बन जाएगा, जवाब नहीं दीजिएगा तो ऐसे क्या होगा। तो अब आगे आप देखते जाइए। सबसे पहले जब किसी की तरफ इशारा किया जाता है तो सामने की चीज़ के लिए ये यानी दिस और दूर की चीज़ के लिए वो यानी दैट लाते हैं। एक चीज़ के लिए दिस या दैट दोनों में से कोई एक लाएंगे, दिस करीब के लिए और दैट दूर के लिए, और एक से ज़्यादा के लिए दीज और दोज लाएंगे। आपको मालूम है कि ये हमने दिस और दैट के बारे पढ़ा। अब हम इसको टेंसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पास्ट में पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट में पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो पास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम है, पहले मालूम हो चुका है कि पहचान याद रखेंगे। पहचान है ये था, थी, थे। तो ये था, यहाँ पर आपको कुछ लगाना है। ये एक पंखा था, ये एक लड़की थी, हैं, ये एक खूबसूरत लड़की थी, कुछ भी लगा सकते। और अगर वो रहेगा तो बोलेंगे वो एक था। अब यहाँ पर काम नहीं लगाना है, जैसे काम नहीं बोलता है कि वो जा रहा था, खा रहा था, काम नहीं, ओनली हम सिर्फ इशारा कर रहे हैं। इशारा में क्या काम होता है यार। तो वो एक पंखा था, इस तरह बोल सकते। बनाने का तरीक़ा क्या है, बनावट देखिए। सबसे पहले दिस, आफ्टर दैट प्लस वॉज प्लस नाउन। इसको कोई वाज नहीं बल्कि वॉज, इसको पढ़ेंगे WAS, वॉज। नेक्स्ट है, अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर दीज प्लस वर प्लस नाउन्स। ये बहुत सारे हजरत वेर पढ़ते। अरे वेर क्यों पढ़ते हो, जब यूसुफ के पास पढ़ रहे तो वर पढ़िए ना, वर बिल्कुल क्लियर पढ़िए, वर वेयर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, बोलिए यार, अरे बोलिए तो, आप क्यों इतना खामोश क्यों बरत रहे, वर पढ़िए तो। चलिए आगे चलिए, मिसाल देखिए। मिसाल मैं काफ़ी देने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मिसाल दिया है, दिस वॉज एन एरोप्लेन, ये एक हवाई जहाज़ है। मैं इससे पहले आपके पास मैं एक बुक शेयर किया हूँ जो इस किताब का है। मैं इस किताब से आपको मैंने लिया गया हूँ, जो इसी किताब से आपको यानी सबसे पहले बताया हूँ। इसमें A to Z जो लिखा हुआ है यानी A से लेकर Z तक, इसका वीडियो मुकम्मल, इस किताब की वीडियो मेरे पास, मैं YouTube पर डाला भी हूँ, अब इस किताब को देख सकते हैं। तो इस किताब के यहाँ पर A से लेकर B C D ये Z तक जो मफ़हूम है, इन सारे चीज़ों को मैं लिया हूँ। तो अलग से नहीं, आप इसका मुताला करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ताकि आपको पढ़ते पढ़ते आपके पास वर्ड मीनिंग का ज़ख़ीरा भी जमा हो जाए। तो अगर हमें बोलना ये एक हवाई जहाज़ था तो दिस वॉज एन एरोप्लेन। अब एन क्यों ला रहे यार, इसके बारे हमें जानने की कोशिश मत कीजिए, नहीं जानना चाहिए। आगे चलते हैं ना, हम सेंटेंस बना पा रहे हैं ना, फिर भी अगर जानना चाहेंगे तो समझ लीजिए कि शुरू में वॉवेल आए तो एन लाएंगे। बट इसके चक्कर में रहोगे तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आपको इंग्लिश बोलना है ना, तो बोलने पर फोकस कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ सवालात का हल कीजिए। ये एक तख्ते सियाह था, तो दिस वॉज अ ब्लैक बोर्ड। ये एक घड़ी थी, दिस वॉज अ क्लॉक। ये एक डेस्क था, दिस वॉज अ डेस्क। ये एक आँख था, आप लोग कमेंट में बताएंगे आँख थी या था, बट मैंने लिखा ये एक आँख था। दिस वॉज एन आई, यहाँ पर आई एन लाएंगे। मैं जहाँ पर एन ला रहा हूँ बट बस आपको खामोशी बरत करके लाना है। इंग्लिश अभी सीख रहे हैं ना, अभी फिर डिपली में चल जाएंगे तो फिर बोल नहीं पाओगे। ये एक पंखा था, क्या होगा, दिस वॉज अ फैन। ये एक है इसलिए दिस का यूज़ किए। आगे देखिए, ये एक बंदूक था, दिस वॉज अ गन। ये एक पहाड़ी थी, दिस वॉज अ हिल। ये एक आइसक्रीम था, दिस वॉज एन आइसक्रीम। ये एक जग था, या जगह लिख दिया, जग बोलेंगे। अच्छा आप ही खुद बताइए, ये एक जग था तो क्या बोलेंगे, ये एक जग था, दिस वॉज अ जग।
ये एक कुंजी थी, दिस वॉज अ की। अब देखिए दिस वॉज अ की। नेक्स्ट, ये एक पर का कलम था, क्या बोलेंगे? दिस वॉज अ क्विल, इसको क्विल पढ़ेंगे। ये एक गुलाब था, दिस वॉज अ रोज़। ये एक सूरज था, दिस वॉज अ सन। ये एक दरख्त था, दिस वॉज अ ट्री। ये एक छतरी थी, दिस वॉज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कितना मस्त सुना रहा है। ये एक ताला था, दिस वॉज अ लॉक। ये एक तो इसी तरह आप सेंटेंस बना सकते हो ना। ये एक घड़ी थी, दिस वॉज क्या होगा? अ वॉच, दिस वॉज अ वॉच। ये एक बादवानी कश्ती थी, दिस वॉज एन एक्जीबक। एक्जीबक किताब में लिखा हुआ, कैसे पढ़ना है आप। ये एक धागा था, दिस वॉज एन अ यार्न। ये एक जिपर था, दिस वॉज अ जिपर। ये एक कढ़ाई थी, दिस वॉज अ पैन। कढ़ाई, पैन, पैन पढ़ेंगे, पैन। ये एक मोटर था, दिस वॉज अ वैन। ये एक आदमी था, दिस वॉज अ मैन। ये एक घर था, दिस वॉज अ हाउस। ये एक बच्चा था, दिस वॉज अ चाइल्ड। तो ये रहा हमने जो पढ़ा, ये था दिस के बारे में। एक चीज़ करीब की तरफ इशारा कर रहे थे, इसलिए दिस, जिसको अरबी में हादा बोलते हैं। तो हादा बोलते हैं, अरबी वाले को तो मज़ा आता होगा, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा फिर भी उसे समझ में आ जाएगा, बट इसे हर तरह के स्टूडेंट है तो एडजस्ट करते हैं। ये दिस करीब के लिए आप एक मरतबा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे पढ़ने वाले तो हो नहीं, ये मुझे मालूम है, फिर भी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वो एक हवाई जहाज़ था। फिर मैं वही सारे सेंटेंस दोहराऊंगा जो मैं पीछे बताया ना। हवाई जहाज़ बिल्कुल A to Z जो बुक में था, A to Z, उसी को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आपको बार बार आपको रिवीज़न हो जाए। क्या हो जाए? रिवीज़न हो जाए। सबसे पहले देखिए, वो एक हवाई जहाज़ था, वो है तो दैट लाएंगे, एक है इसलिए दैट। अगर ये रहता तो दिस, और वो है इसलिए दैट। तो दैट वॉज एन एरोप्लेन। मैं सिर्फ इंग्लिश को पढ़ रहा हूँ अब। दैट वॉज अ ब्लैक बोर्ड, दैट वॉज अ क्लॉक, दैट वॉज अ डेस्क, दैट वॉज एन आई, that was a fan, that was a gun, that was a hill, that was an ice cream, that was a jug, that was a key, that was a lock, that was a mosque, that was a nib, that was an onion, that was a pencil, that was a quill, that was a rose, that was a sun, that was a tree, that was एन अम्ब्रे, दैट वॉज अ ट्री के बाद दैट वॉज एन अम्ब्रेला, दैट वॉज अ वेजिटेबल्स, दैट वॉज अ वॉच, दैट वॉज एन एक्जिबक, दैट वॉज अ यार्न। कहीं गलती रहेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। दैट वॉज अ जिपर, दैट वॉज अ वैन, दैट वॉज अ मैन, दैट वॉज अ हाउस, दैट वॉज अ चाइल्ड। तो ये रहा, यानी दिस और दैट के बारे में पढ़े। यानी एक चीज़ की तरफ अगर इशारा करेंगे तो दिस, और एक से यानी करीब के लिए तो दिस, और दूर के लिए दैट। जैसे कि अरबी में हादा आता है करीब के लिए, दूर के लिए ज़ालिका। अब चलते हैं, एक से ज़्यादा अगर रहेगा तो क्या करेंगे? स्क्रीन पर देखिए ना यार, क्यों सोच रहे हैं क्या रहेगा क्या नहीं, देखिए ना। एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए दीज करीब के लिए और दोज दूर के लिए लाया जाता है। तो करीब के लिए अगर एक से ज़्यादा है तो दीज बोलेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं दीज के बारे में। ये सब 2 कलम थे। 2 कलम, 2 हुआ ना, एक से ज़्यादा, चाहे ज़रूरी नहीं कि 3 तक हो, 2 हुआ, ये भी एक से ज़्यादा ही है। तो ये सब 2 कलम थे। दीज, इसको पढ़ेंगे दीज। क्या पढ़ेंगे? दीज। क्या पढ़ेंगे? दीज। दीदी नहीं, दीज। आदमी दीदी बोलेगा नहीं, दीज। दीज वर 2 पेन्स। अब कोई अपना दिमाग चक्कर ला कर और वैर पढ़ेगा तो मैं इसकी क्या मना करूँगा, वर पढ़ना, इसे वर। दीज वर 2 पेन्स, दीज वर 3 बुक्स। ये सब 3 किताबें थीं।
ये सब 4 सेब थे। दीज वर 4 एप्पल्स, ये सब 5 टोपियाँ थी। दीज वर 5 कैप्स, ये सब 10 तलबा थे। दीज वर 10 स्टूडेंट्स। अब जब दीज हो गया तो चलो ना चलते हैं आगे। कहाँ चलेंगे? बाहर नहीं, दोज के पास चलेंगे। दोज एक से ज़्यादा के लिए, दूर के लिए कहा जाता है। वो सब 2 कलम थे। दोज वर 2 पेन्स, वो सब 3 किताबें थीं। दोज पढ़ेंगे, दोस्त नहीं पढ़ेंगे, दोज नहीं बोलते हैं। तुम्हारा दोस्त है, दोस्त कोई बोलता है, बट तो दोस्त पढ़ेंगे। वो सब 4 सेब थे। जा, इतना ज़बरदस्त जा निकाल रहा हूँ फिर भी नहीं सुनाई दे तो मैं क्या करूँ? जा। वो सब 5 टोपियाँ थी। दोज वर 5 कैप्स, वो सब 10 तलबा थे। दोज वर 10 स्टूडेंट्स। अब सवालात की तरफ चलते हैं, जो हमारा असल मकसद है। सवालात अगर हल हैं तो यूसुफ का कोर्स आपको समझ में आ रहा है। सवालात मश्क नंबर 5 में है, खाली जगहों में जहाँ पर वॉज है उससे पहले दिस या दैट से भरे, और जहाँ पर वर है वहाँ पर दीज या दोज से भरे। यानी जहाँ पर वॉज लिखा हुआ है, देखिए 1 से 10 सेंटेंस, आपको 10 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना वरना हाथ थक जाएगा। आई वॉज, यानी सबसे पहले यहाँ पर वॉज है तो वॉज से पहले दिस या दोज, दिस या दैट दोनों में से किसी एक को लाएंगे। तो दिस वॉज अ पेंसिल बोलेंगे, दिस वॉज अ क्विल बोलेंगे, दिस वॉज अ रोज़ बोलेंगे, दिस वॉज अ सन बोलेंगे, दिस वॉज अ ट्री बोलेंगे। तो जिस तरह दिस लगा रहे हैं, दोज दैट भी लगा सकते हो। दैट वॉज अ पेंसिल, दैट वॉज अ क्विल, दैट वॉज अ रोज़, दैट वॉज अ सन, दैट वॉज अ ट्री। तो यहाँ पर वॉज रहा इसलिए दिस या दैट का लगाएंगे। लेकिन दिस रहेगा तो उस वक्त मीनिंग करेंगे ये, जैसे दिस वॉज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल था। लेकिन दैट वॉज अ पेंसिल का मीनिंग क्या होगा? वो एक पेंसिल था। अब नीचे देखिए 6 नंबर में यहाँ पर वर लिखा हुआ है, तो वर से पहले मालूम है कि वर 1 से ज़्यादा के लिए आएगा। तो दीज लगाएंगे या दोज लगाएंगे, मीनिंग फ़र्क हो जाएगा। दीज वर 2 पेन्स। मैं इससे पहले बताया, कोई पढ़ता वेयर उसको लात मार कर भगा दो, वर पढ़ेंगे, वर। तो दीज वर 2 पेन्स, ये सब 2 कलम थे। दीज वर 3 बुक्स, ये सब 3 किताबें थी। दीज वर 4 एप्पल्स, दीज वर 5 कैप्स, दीज वर 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब दोज भी लगा सकते हो जहाँ जहाँ वर है। तो दोज वर 2 पेन्स, दोज वर 3 बुक्स, दोज वर 4 एप्पल्स, दोज वर 5 कैप्स, दोज वर 10 स्टूडेंट्स। बट आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना, ओनली सिर्फ 10 सेंटेंसेस लिखना है। थोड़ा सा दिमाग को खपा कर 10 सेंटेंसेस लिख लेंगे तो फिर इंग्लिश समझ में आएगा। तो चलिए आज का सबक यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग मैं करना चाह रहे ना आगे देखना चाह रहे, तो कल मिलते हैं अगर आगे देखना चाह रहे थे, और अगर और पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। बट यहाँ पर एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।